नमस्कार, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख खबरों को, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रन फॉर झारखंड में युवाओं का जलवा, मंत्री दिव्य कुमार ने किया सम्मानित। झारखंड स्थापना दिवस पर हुए रन फॉर झारखंड 25 साल 25 कदम कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। विजेताओं को मंत्री दिव्य कुमार ने सम्मानित किया और कहा, युवा ही झारखंड की असली ताकत है। कार्यक्रम में राज्य स्वास्थ्य, शिक्षित और प्रगतिशील बनाने का संकल्प भी लिया। हजारीबाग में भूमि घोटाले में आईएएस विनय चौबे एसीबी रिमांड पर। हजारीबाग भूमि घोटाले में फंसे आईएएस अधिकारी विनय चौबे को अब एसीबी पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी। कोर्ट ने एसीबी को अर्जी मंजूर कर ली है। विनय चौबे पिछले 6 महीने से जेल में हैं और अब एसीबी ने उनके घोटाले में जुड़े अहम सवालों पर पूछताछ करेगी। रांची में हुक्का बार पर 70,000 का जुर्माना, प्रशासन की सख्त कार्रवाई। रांची जिला प्रशासन ने लालपुर इलाके में विडोरा बार एंड लॉन्ज पर छापा मारकर हुक्का परोसे जाने की पुष्टि की। कोटपा कानून के तहत बार पर 70,000 का जुर्माना लगाया गया। संचालक को चेतावनी दी गई कि दोबारा गलती करने पर लाइसेंस रद्द हो जाएगा। शहर को स्मोक फ्री बनाए रखने में प्रशासन ने हजारीबाग में रंगदारी और फायरिंग मामले के 6 आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद। हजारीबाग पुलिस ने रंगदारी मांगने और गोलाबारी करने पर 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने व्यवसायी से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और ना देने पर घर के बाहर फायरिंग की थी। पुलिस ने इनके पास देसी पिस्टल, जिंदा गोलियां, बाइक और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इस कार्रवाई में इलाके में अपराधियों में दहशत है। कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर में चेतावनी, एसआईआर के दौरान सतर्क रहें कार्यकर्ता। झारखंड कांग्रेस के 10 दिवसीय संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर में नेताओं ने कार्यकर्ताओं से कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने की कोशिश हो सकती है। प्रदेश प्रभारी राजू ने कहा, हर बूथ पर बीएल को सक्रिय रहकर मतदाताओं को अधिकार की रक्षा करनी होगी। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा एसआईआर के जरिए विपक्षी मतदाताओं जिला चुनाव पर झामुमो का वार, बोले भाजपा की हताशा साफ दिखी। भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान पर झामुमो प्रवक्ता विनोद पांडे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि घाटशिला की जनता ने विकास और जनविश्वास के आधार पर वोट दिया है, न कि झूठे वादों पर। पांडे ने दावा किया कि हेमंत सरकार के कामों पर जनता ने भरोसा जताया है और परिणाम भाजपा की हताशा को जवाब देगा। वहीं घाटशिला में भाजपा की बड़ी जीत का दावा, बोले बाबूलाल मरांडी। नतीजे होंगे चौंकाने वाले। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि घाटशिला में भाजपा उम्मीदवार बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि 74% से ज़्यादा मतदान ने जनता की नाराजगी झामुमो सरकार के खिलाफ दिखाई है। मरांडी ने दावा किया कि परिणाम सभी को चौंकाएंगे और जनता ने इस बार हेमंत सरकार के झूठे वादों को नकार दिया है। पाकुड़ में बिना चालान के बालू लदा ट्रेलर भागा, प्रशासन ने जब्त की लावारिस कार। पाकुड़ के हिरनपुर प्रखंड में जांच के दौरान बिना माइनिंग चालान के बालू ले जा रहे एक ट्रेलर का चालक वाहन लेकर फरार हो गया। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पास में मिली एक लावारिस टियागो कार जब्त कर ली। अधिकारियों ने बताया कि ट्रेलर मालिक और चालक पर हमला दर्ज किया गया है और बिना चालान की खनन सामग्री ले जाने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी। पलामू में अफीम की अवैध खेती जारी, पुलिस का सत्यापन अभियान जारी। पलामू पुलिस के अफीम की अवैध खेती रोकने के लिए सघन सत्यापन अभियान शुरू किया है। पिछले साल जिन इलाकों में खेती मिली थी, वहां निरीक्षण में इस बार कोई नई अफीम नहीं मिली। पुलिस संभावित नए स्थलों पर लगातार नजर रख रही है ताकि जिले में नशे की अवैध खेती पर पूरी तरह खत्म हो सके। जिला कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेवानिवृत्त कर्मियों को सम्मान। पाकुड़ जिला प्रशासन ने 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शाल और पौधा देकर सम्मानित किया गया। उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि बेहतर प्रशासन के लिए निरंतर सीखना जरूरी है, जबकि उप विकास उपायुक्त ने कहा कि अब जिले में फाइलों का समय निपटारा हो रहा है। प्रशासनिक दक्षता का कासिल चेक पोस्ट पर औचक निरीक्षण, अवैध खनन पर सख्त निर्देश। पाकुड़ उपायुक्त मनीष कुमार ने कासिला चेक पोस्ट पर अचानक निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को बिना अवैध माइनिंग के चालान के किसी भी वाहन को न जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई प्रशासन की प्राथमिकता है। उपायुक्त ने टीम वर्क और सतर्कता पर जोर देते हुए लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है। उन्होंने रांची प्रखंड समितियों और महानगर संयोजक मंडली का किया पुनर्गठन। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रांची जिले की सभी प्रखंड समितियों का पुनर्गठन किया और नई रांची महानगर संयोजक मंडली का गठन किया। पार्टी महासचिव विनोद कुमार पांडे ने इसका पत्र जारी करते हुए जिम्मेदारियों की घोषणा की। मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2025 के केंद्र तय, डीसी ने दी मंजूरी। पाकुड़ उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में वार्षिक माध्यमिक और इंटर परीक्षा 2025 के परीक्षा केंद्र के लिए
जिले में मैट्रिक के लिए 21, इंटर के लिए 8 और केंद्र चयनित हुए हैं। उपायुक्त ने इन केंद्रों को मंजूरी देकर झारखंड अधिविद्य परिषद रांची को स्वीकृति के लिए भेजने का निर्देश दिया है। झारखंड में निजी कॉलेजों की मनमानी फीस पर रोक, राज्यपाल ने विधेयक को दी मंजूरी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान शुल्क विनिमय विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। अब राज्य की शीर्ष कमेटी तय करेगी कि निजी कॉलेज कितनी फीस वसूल कर सकते हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों में शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति व पदोन्नति संबंधी 2 परिनियमों को भी मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री स्थापना दिवस पर डीसी-एसपी ने 4 जागरूकता रथ रवाना किए। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर गुमला में उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित और एसपी हरीश बिन जामा ने 4 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ पूरे जिले में जाकर सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और राज्य के गौरवशाली। राजेश ठाकुर पर चंपाई सोरेन पर हमला, कहा हार देखकर फिर रो रहे हैं। घाटशिला उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि चंपाई सोरेन हार तय देखकर रोने का काम कर रहे हैं। ठाकुर ने सीएम के बेल वाले बयान का समर्थन करते हुए कहा कि यह बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन और सटीक बैठता है और घाटशिला में इंडिया गठबंधन उम्मीदवार सोमेश सोरेन की जीत तय है। घाटशिला उपचुनाव में 73.88% मतदान, शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई वोटिंग। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में आज सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक 73.88% मतदान दर्ज किए गया। पूरे दिन शांतिपूर्ण माहौल रहा। वोटिंग हुई और मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। इस सीट पर जेएमएम प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन और बीजेपी के बाबूलाल सोरेन के बीच सीधी टक्कर हुई। निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए 300 बूथों पर वेब स्टिकिंग की गई। सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। अंतिम मतदान दूरदराज बूथों के आंकड़े आने के बाद तय होगा। मैथन डैम एडवेंचर वोटिंग परियोजना का उद्घाटन, ग्रामीण विरोध के चलते रद्द। धनबाद के मैथन डैम में प्रसारित एडवेंचर वोटिंग परियोजना का उद्घाटन स्थानीय ग्रामीणों के विरोध के कारण रद्द हो गया है। ग्रामीणों ने विस्थापित परिवारों को रोजगार प्राथमिकता न मिलने पर नाराजगी जताई और काले झंडे लेकर नारेबाजी की। डीवीसी प्रशासन ने चेतावनी दी कि उनकी मांगों के बिना कोई परियोजना शुरू नहीं होगी। घायल ग्रामीणों को मनोहरपुर बीडीओ ने दी आर्थिक मदद। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर प्रखंड के विकास पदाधिकारी संगति गुंज ने आईडी ब्लास्ट में घायल साहू बारजो को आर्थिक सहायता, राशन और बैसाखी प्रदान की। वीडियो की पहल से अब बारजो और उनके परिवार के लिए आधार कार्ड बनाया जा रहा है ताकि वे झारखंड सरकार के सभी लाभों के पात्र बन सके। साहू बारजो ने बताया कि यह मदद उनके लिए जीवन में एक महत्वपूर्ण सहारा साबित हुई। ऐसे ही अन्य खबरों से अपडेटेड होने के लिए स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।